बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर, तो इसमें जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अब क्या करना है, कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ था, परसेंटेज में वैल्यू दी हुई होती थी, हमने एक दफ़ा उसको रैशनल में कन्वर्ट करना होता था और एक दफ़ा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता था। अब हमने क्या करना है कि जो वैल्यू हमें दी हुई है इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है जी 1/2, रैशनल में हमें दिया हुआ है, तो इसमें अब 1/2 दिया हुआ है, 1/2 हमने राइट कर लिया, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली क्या होता था कि हम परसेंटेज हमारे पास 100 होती थी, तो हमने अपनी दोनों वैल्यूज़ को किसी एक ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो 100 हो जाए, ठीक है। तो अब 2 के साथ हम कौन सा ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो है परसेंटेज 100 आ जाए। तो 50 ऐसा डिजिट है, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 100 आ जाएगा। इस 50 को हम एक दफ़ा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दफ़ा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 मल्टीप्लाई बाय 150 एंड 50 टू द 100। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इसके आंसर में परसेंटेज किस तरह से आएगी। तो न्यूमरेटर में जो परसेंटेज आ रही है वो आउट ऑफ डिनोमिनेटर की जो परसेंटेज है उसमें से आ रही है। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो परसेंटेज आ रही है 50% आउट ऑफ 100 आ रही है, तो ये हमारे पास 1/2 की परसेंटेज है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है 3.8 कि एक हमारे पास डेसिमल वैल्यू दी हुई है, अब एक फ्रैक्शनल थी, एक हमारे पास जो है रैशनल दी हुई थी और एक हमारे पास जो है ये डेसिमल वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम इसका पॉइंट ख़त्म किया है जी, पॉइंट की जगह पे हमने 1 पुट किया है और उससे नेक्स्ट जो भी डिजिट आया उसकी जगह पे 0 पुट कर दिया है। अब हमने इसके डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसके साथ कोई ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास जो है ये 100 के इक्वल आ जाए, ठीक है। बेसिकली हम जो भी परसेंटेज फाइंड करते हैं आउट ऑफ 100 ही करते हैं, तो इस वजह से जो है वो 10 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 100 के इक्वल हो जाएगा। अब यही 10 एक दफ़ा न्यूमरेटर के साथ और यही 10 जो है एक दफ़ा डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 38 मल्टीप्लाई बाय 10 380 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ इक्वल टू 100। तो अब इसी तरह इसकी जो न्यूमरेटर की परसेंटेज वैल्यू है वो 380 डिग्री है, तो अब इसमें 380 डिग्री आ रही है, तो हमारे पास जो परसेंटेज है वो क्या है, 380 डिग्री इसकी परसेंटेज है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये आपका आज का लेक्चर है, इंशाल्लाह आपको इसे समझ आ गई होगी, आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो एज अ होमवर्क करने हैं। स्टूडेंट्स, आप अपना काम जो है वो डेली वर्क जितना भी आपको दिया जा रहा है उसको आप साथ साथ करते रहें, ताकि आपका जितना भी काम है वो ज़्यादा ना हो और जमा ना हो जाए। और जो भी स्कूल की तरफ से आपको टाइम दिया जाएगा, जो भी आपको डेट बताई जाएगी, तो उसमें आप अपना होमवर्क सबमिट करवाएंगे ताकि आपका होमवर्क चेक किया जा सके, ठीक है जी। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, 6th class? Hope you all are fine. So we are going to start our English lecture. Open your books. In our previous lecture we have started lesson number 9, Alice and the Pigeon. So today we are moving forward. Today's our topic is question answer of this chapter. So for this purpose you have to manage your notebooks. You have to manage your notebooks as you ever manage. Write day and date. Chapter number 9. Topic is question answer. The question A is, what did Alice see from her bedroom window? The answer is, Alice saw a pigeon on a corner of window, shivering with cold. Question B is, where and why do the birds fly away in winter? The answer is, the bird flies to warm places in winter to save themselves from cold nights. Question C is, what did Alice pray? The answer is, Alice prayed that Allah Almighty would bless everybody and let his angels take care of her while she slept. Next question, question D is, how did Alice treat the pigeon? The answer is, Alice opened the window to warm it and to feed it. Question E,
Why was Alice disappointed when the pigeon left? The answer is Alice was disappointed because she felt that the pigeon would have not flown away if it had not fear of her in its mind. So students, you have to note down all these question answers. It is your homework and also learn it. On 14 जुलाई आपने अपना ये होमवर्क जो है वो स्कूल सबमिट करवाना है. इसके अलावा बेटा आपका जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपका एक असेसमेंट टेस्ट होगा, ठीक है. वो आपने उसी तरह जैसे कि आप क्लास में टेस्ट पोर्शन पे करते थे, आपने वो टेस्ट पोर्शन पे अपना टेस्ट करना है और वो भी सबमिट करवाएंगे. इंशाल्लाह आपका वो टेस्ट चेक होगा और आपके इस होमवर्क की और इस टेस्ट की परसेंटेज जो है वो आपके फाइनल रिजल्ट में काउंट होगी. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. फी अमानिल्लाह. हैव अ नाइस एंड सेफ डे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक रीड आउट किया था, एयर एंड इट्स इम्पॉर्टेंस. उसमें हम लोगों ने एयर की इम्पॉर्टेंस लाइफ में हमारे क्या है वो सब डिस्कस की थी. इसके अलावा एटमॉस्फेयर की लेयर्स डिस्कस की थी कि उसकी लेयर्स कैसी कितनी लेयर्स हैं और उनके मीटर यानी कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी. आज हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक रीड करना है, कंपोजिशन ऑफ एयर. फॉर दिस ओपन योर बुक्स पेज नंबर 60. ओके जी, दिस इज पेज नंबर 60. कंपोजिशन ऑफ एयर. हमने एयर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है आज. जो एयर है बेसिकली आप लोगों को मालूम है कि वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है. उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस जो सी हैं वो मौजूद हैं. सबसे ज़्यादा उसमें 78% नाइट्रोजन होती है. इसके बाद उसके सेकंड लेवल है ऑक्सीजन का जो कि 21% एयर में हमारे मौजूद होती है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स. और इसके अलावा बाकी एनिमल्स यूज़ करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस 1% होती हैं. अदर गैसेस में आती हैं हीलियम, आर्गन एंड अदर रेयर गैसेस. इसके अलावा वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ओजोन स्मोक मौजूद होती, ओजोन स्मोक यानी कि ओजोन की भी गैस मौजूद होती है और स्मोक भी मौजूद होती है. ये सब क्या है, ये वो 1% गैसेस हैं जो कि हमारे एयर में, हमारी एयर में मौजूद होती हैं. सेकंड टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ गैसेस इन द एयर. एयर के अंदर जो गैसेस हैं हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस बताने हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनके यूजेस क्या है. फर्स्ट है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन को देखें आप. नाइट्रोजन जो सी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर, सबसे ज़्यादा जो सी हमारी एयर में पाई जाती है वो नाइट्रोजन है. ये टेस्टलेस होती है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती और ये वाटर में सॉल्युबल होती है. ये बर्न नहीं हो सकती और ये जो सी है ये बर्निंग को रोकने में, यानी कि जो चीज़ बर्न हो रही होती है उसको रोकने में मदद देती है. इसके यूजेस आप देखें तो इसके यूजेस में है कि जो फूड हम लोग प्रिजर्व फूड लेते हैं, पैकेट वाली फूड होती है सी, उसके अंदर नाइट्रोजन फिल की जाती है ताकि वो प्रिजर्व रह सके, ज़्यादा देर तक वो ठीक से हम उसे प्रिजर्व कर सकें, वो ख़राब ना हो, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है. नाइट्रोजन गैस जो सी है वो बर्न नहीं होती है. यही है जो जहाँ पे बॉम्ब्स वगैरह बनते हैं वहाँ पे मोस्टली जो बॉम्ब्स यानी कि बना के या कोई एक्सप्लोजन का जो सामान पड़ा होता है वहाँ पे नाइट्रोजन गैस को यानी कि उस रूम्स में ज़्यादा से ज़्यादा फिल किया जाता है ताकि उनके फटने के खदशे या इस तरह का कोई सीन ना क्रिएट हो. नाइट्रोजन जो सी होती है वो बल्ब्स में मौजूद होती है ताकि वो उसके अंदर से भी फिलामेंट को बर्निंग को रोक सके, वो उसको ख़राब ना होने में मदद देती है. फर्टिलाइज़र में यूज़ की जाती है अमोनिया, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, और इन सब खादों के अंदर नाइट्रोजन इस्तेमाल की जाती है. और ये नाइट्रोजन जो सी होती है वो फसलों के लिए बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा फर्टिलिटी को बढ़ाती है लैंड्स की. नाइट्रोजन जो है वो डाइज में भी इस्तेमाल की जाती है, मशीन्स में भी और एक्सप्लोजन्स में भी. फ्रीजर्स में
लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ की जाती है ताकि वो वहाँ पे यानी कि जो उनके अंदर कूलिंग रख सकें। कूलिंग के लिए भी लिक्विड नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है। उनके बैग्स होते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं ब्लड बैंक्स के अंदर। और इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ कंप्यूटर सिस्टम्स में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, घरों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये थे सारे यूजेस। आपने इनको अच्छे से रीड आउट करना है। जो मोनेटाइज कर रहे हैं आपको, आपने उन्हें सुनाना है। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 6th क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज लेक्चर से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दे दूं सेकंड मिड टर्म के सिलेबस के हवाले से, कि जब हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, ये सेकंड मिड टर्म का सिलेबस है और हर यूनिट के इख्तिताम में, यानी हर जो यूनिट है वो ख़त्म होगा तो इसकी असेसमेंट होगी। और इस टेस्ट को जो वालिदैन हैं वो अपनी निगरानी में करवाएँ। होमवर्क जो है वो मुकर्रर तारीख तक जमा करवाएं। सेकंड मिड टर्म का जो सिलेबस है वो फाइनल टर्म में भी शामिल होगा। और अगर किसी बच्चे के पास कोई वीडियो मिस हो जाती है तो हमारी जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब चैनल में JTN वर्ल्ड पर मौजूद हैं। हर काम को बाकायदगी से करें। जो होमवर्क है, जो लर्न है, आज का काम कल पर मत छोड़ें। टेस्ट, होमवर्क और फीस में आपका तावन बच्चों को नई क्लास में प्रमोट होने में मुआवन साबित होगा। तो आपने जो टेस्ट आपको मिले वो आपने बाकायदगी से करना है। होमवर्क जो आपको मिलेगा वो आपने होमवर्क रेगुलरली करना है और टाइम पे अपनी नोटबुक्स जो है स्कूल में जमा करवानी है। अब हम पढ़ रहे हैं उर्दू, और उर्दू में जो आज हम पढ़ेंगे, जी बेटा आज हमने पढ़ना है शेर नंबर 4। वो बूंदें जो बिखर कर एकदम में सूख जाती हैं, जो मिल जाती हैं आपस में तो फिर तूफ़ान उठाती हैं। जो बूंदें यानी कि जो लोग हैं वो आपस में अगर बिखर जाते हैं, आपस में रहने वाले, मिलजुल कर रहने वालों में अगर कोई दरार आ जाती है, वो अलहदा हो जाती हैं, तो वो एकदम से जो अलहदगी होती है ना, वो इंसान खुद फील करता है कि जब वो अलहदा हो जाता है तो वो कितनी मुश्किलात का सामना करता है। और जैसे वो मिल जाते हैं तो फिर आपस में तूफ़ान उठाते हैं, मतलब आपस में जो एका होता है ना, वो कई मुश्किलात से हमें बचा लेता है। जैसे कि अब एक किसान वाली जो है आपको पढ़ी होगी आपने स्टोरी, कि किसान जो कि 3 बेटे होते हैं, उसके वो अलहदा लड़ते झगड़ते हैं, लोग भी है, फिर जब उन्हें अलहदा देख के उनमें लड़ाई डलवाते हैं, फिर किसान इससे परेशान होता है। फिर किसान उन्हें कैसे लकड़ी के गट्ठे की एग्जाम्पल देता है, उन्हें इकट्ठा होकर रहने का बताता है। तो जब वो इकट्ठे होकर रहने लगते हैं तो वो तरक्की भी करते हैं। ठीक है, तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए आपस में इत्तेफाक के साथ। नेक्स्ट है, समझ वाला तो एके से ना चूका है ना चूकेगा, मज़ा है फूट का कड़वा, जो चखेगा वो थूकेगा। कि जो समझ वाला है वो तो इत्तेफाक से ही रहेगा, इत्तेफाक, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत है, वो इत्तेफाक से ही रहेगा। और जो मज़ा है फूट का कड़वा, वो चखेगा वो थूकेगा। कि जो अगर कोई अलहदा होगा तो वो चखेगा, मतलब यानी कि उसका मज़ा उसको लाजमी उसे पता चलेगा एक वक्त में कि उसने ना इत्तेफाकी में कितना जो है फूट के, यानी कि फूट क्या है, फूट ना इत्तेफाकी ही है कि वो ना इत्तेफाकी से किसी के साथ रहेगा तो उसके साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। तो वो जब वो किसी के साथ रहना पसंद ही करेगा तो उसे खुद फील होगा कि उसने कितना गलत किया है। तो जो चखेगा वो थूकेगा, कि जो चीज़ अगर कोई ना इत्तेफाकी में जाएगा तो वो एक ना एक दिन वापस लाजमी कहेगा कि मैं इत्तेफाक के साथ रहूं, वो ये ना इत्तेफाकी को ख़त्म ज़रूर करेगा। ठीक है बेटा, ये 2 शेर हैं, इतने आपने इनकी जो भी मैंने आपको बताया है अभी आपने इसको अच्छे से सुनना है और इसकी तशरीह को अच्छे से लर्न करना है। और जो भी घर में आपको मॉनिटर कर रहा है उन्हें आपने ये तशरीह सुनानी भी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।